हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का चैनल पे स्वागत है। और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट है यार, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप किसी और डिसिप्लिन के हैं, आप माइनिंग से नहीं हैं, तब भी सब्सक्राइब कर दीजिए। महीना डेढ़ महीने के बाद अगर आपको नहीं लगता है कि आपके रिलेटेड कोई वीडियोस आ रही हैं, तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कारण यह है क्योंकि माइनिंग सेक्टर में बहुत सारे अलग अलग फील्ड की वैकेंसी आती है जो लोगों को नहीं पता हो पाता है। कंपटीशन कम हो जाता है, जिसके कारण ऐसे कम कंपटीशन वाले वैकेंसी में अप्लाई करेंगे आप, तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। बहुत सारा अलग अलग स्ट्रीम का वैकेंसी निकलता है माइनिंग सेक्टर में। तो आज ऐसे ही एक अलग स्ट्रीम का, माइनिंग को छोड़ के एक अलग स्ट्रीम का वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो में ले आया हूँ। ये वैकेंसी और किसी के द्वारा नहीं, बल्कि टाटा स्टील के द्वारा निकाला गया है। ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आपको ले चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, यहाँ पे आपको टाटा स्टील लिख के सर्च करना है या टाटा स्टील कैरियर लिख के सर्च करना है। तो यहाँ देखिएगा, मैं टाटा स्टील के जो कैरियर सेक्शन है उसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो चलिए टाटा स्टील मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। तो देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, कोई बात नहीं, चलिए। तो टाटा स्टील जो कैरियर है, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो आपको ही ऐसे कैरियर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली कैरियर वाले सेक्शन पे चले जाएंगे। अगर कैरियर टैब नहीं आता है तो टाटा स्टील की वेबसाइट में जाने के बाद वहाँ पे आप कैरियर टैब को चूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, एक लेटर आ रहा होगा कि टाटा स्टील के नाम पे बहुत सारा फ्रॉड होता है, तो फ्रॉड से बच के रहिएगा। ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल और ऑथेंटिक तरीके से अप्लाई किया कीजिए। देखिए यहाँ नीचे करंट ओपनिंग का सेक्शन आ रहा होगा, जिसमें एक आ रहा होगा एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल और दूसरा हो रहा होगा हायरिंग ड्राइव। तो चलिए हायरिंग ड्राइव में हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन तीन नया नया वैकेंसी निकाला गया है। तो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड वैकेंसी होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाला क्लिक करें, एडवर्टाइजमेंट फॉर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर एज एसोसिएट इंजीनियर 1 SBD1 ग्रेड टाटा स्टील। पहला वाला में क्लिक करते हैं। तो ये क्या है ना, कि अगर आप मोबाइल में खोलने का कोशिश कीजिएगा तो बहुत सारे लोगों के मोबाइल में PDF ओपन हो जाएगा, तो वो सही से ओपन नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको यहाँ पे लैंडस्केप मोड में अप्लाई करना पड़ता है। लैंडस्केप मोड में आपको खोल के देखना पड़ता है। चलिए हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं, तो इसको ओपन करके देखते हैं। तो देखिएगा, टाटा स्टील की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर का जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है बॉयलर इंजीनियर का ऑपरेशन। ठीक है, तो बॉयलर इंजीनियर ऑपरेशन का ये वैकेंसी बेसिकली निकाला गया है। इसमें बोला गया है कि जिसके पास 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा है। ठीक है, मैं 1 मिनट बता देता हूँ आपको। जिसके पास फुल टाइम डिप्लोमा है 3 साल का, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, मैकेनिकल हो, प्रोडक्शन हो, पावर हो, यही लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल है तब भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, मैकेनिकल वाले, प्रोडक्शन वाले, पावर इंजीनियरिंग वाले, ये सब के सब इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बोला है कि डिप्लोमा होल्डर इन अबव डिसिप्लिन फ्रॉम RD टाटा टेक्निकल सेंटर, अगर यहाँ से भी किए हैं, यहाँ से भी किए हैं, JNT BTI यहाँ से भी किए हैं, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आगे, स्क्रॉल करते हैं। बोला गया है मिनिमम 3 साल का आपके पास रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। पावर प्लांट ऑपरेशन में, कोक का प्लांट में, CHQ ऑपरेशन में, है ना। 1 अगस्त 2023 से पहले, यानी 1 अगस्त 2023 से पहले आपको ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर में, जो कि आपका नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल और स्टेट यूनियन टेरिटरी से होना चाहिए। तो ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद मार्क्स के बारे में बोला गया है कि आपको 50 नंबर लाना है, 50% लाना है। डिप्लोमा इंजीनियर अगर जनरल कैटेगरी वाले हैं, SC ST वाले को 50% SC ST है, जनरल वाले को 55% लाना है। यहाँ पे एज भी बता दिया गया है कि कब से कब तक अगर आप बॉर्न होंगे तभी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी वाले 1 अगस्त 1991 से पहले के नहीं होने चाहिए, और इसके 1 अगस्त 2005 के बाद के नहीं होना चाहिए। तो अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, सर्टिफिकेट के हिसाब से ये होना चाहिए। और अगर SC ST वाले हैं तो 1 अगस्त 1988 से पहले के नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2005 के बाद के नहीं होने चाहिए। जो सैलरी वगैरह सब यहाँ पे लिखा हुआ है वो यही है कि बेसिक पे आपका 17,530 रुपया है। CTC आपका 5,77,000 का है ना। इसके बाद आपका 4 साल में जैसे इंक्रीमेंट होता है, ऐसे ही इसमें इंक्रीमेंट होगा। इसमें बोला गया है कि इसमें दोनों चीज़ हो सकता है,
यहाँ पे रिटर्न और इंटरव्यू दोनों हो सकता है। तो बेसिकली रिटर्न टेस्ट होता है जब ज़्यादातर कैंडिडेट बढ़ जाते हैं तो एप्लीकेशन के हिसाब से डिसाइड होगा, जनरली रिटर्न ही होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसमें सब्जेक्ट वाला बता दिया गया है कि इसमें सब्जेक्ट नॉलेज भी लिया जाता है जाँच, और इसका सिलेबस आप अगर चाहेंगे तो मैं बना दूंगा इस पर वीडियो। आप अगर कमेंट करके कहेंगे इस पर सिलेबस पर वीडियो बनाने तो मैं बना दूंगा। हाउ टू अप्लाई में देखिएगा यहाँ पे एक लिंक आया है, इस लिंक को क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। सबमिशन में बोला गया है 27 अगस्त 2023 को आपका लास्ट डेट है सबमिशन का। तो काफ़ी कम टाइम है आपके पास, काफ़ी कम टाइम है। आज 23 तारीख है, 23/8/2023 है और 27 तारीख तक आपके पास लास्ट डेट है। तो जरूर से जरूर और जल्दी जल्दी इस फॉर्म को भर देंगे। टाटा बहुत कम टाइम देता है यार फॉर्म भरने के लिए, लगभग 1 हफ्ते का टाइम देता है टाटा। तो 1 हफ्ते में जो कैंडिडेट भर पाएंगे वही भर पाएंगे, नहीं तो फिर बाकी दिक्कत हो जाएगा। तो भर दीजिएगा फॉर्म अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। ये पहला वैकेंसी था, इसी तरह से मैं आता हूँ अब दूसरा वैकेंसी के ऊपर में। तो चलिए दूसरी वैकेंसी पे हम लोग देखते हैं कि किस चीज़ का वैकेंसी था दूसरा। एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में, और जाने के बाद दूसरा जो लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ड्राइव टाटा स्टील 2023 का, उसको हम लोग क्लिक करके देखते हैं इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, चलिए ओपन करते हैं। तो ये बेसिकली जो वैकेंसी है वो मेंटेनेंस वाला का होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में DGCA अप्रूव्ड 3 साल का AME कोर्स होना चाहिए, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जिसको AME कहते हैं, कैटेगरी A और C में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो कि DGCA से अप्रूव्ड होगा। अब DGCA वाला क्यों मांग रहा है, क्योंकि आपको पता है बेसिकली अभी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है DGCA का मतलब, यानी कि टाटा ने भी बहुत सारा अपना फ्लाइट खरीदा है, जहाज खरीदा है, एयर इंडिया को खरीदा है। तो उसमें अब टाटा को बहुत सारा टेक्नीशियन का भी जरूरत पड़ेगा, मेंटेनेंस सेक्शन का जरूरत पड़ेगा, इसके लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो बहुत अच्छा लोकेशन होने वाला आपका, किंग एयर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि 3 साल का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्रेंटिस या ट्रेनिंग पीरियड में भी अगर आप होंगे तो भी वो बेसिकली आपका नहीं चलेगा, एक्सक्लूडिंग लिखा है तो उसको छोड़ के बोला गया है। ठीक है, इसमें मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, DGCA अप्रूव्ड शॉप्स है, व्हील, ये सब में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर आपको वैलिडिटी दिया जाएगा। प्रेफरेंस बोला गया है कि उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास किंग एयर या पिलाटूज या बेल हेलीकॉप्टर CAMOs में एक्सपीरियंस है, तो उनको एक्सपीरियंस दिया जाएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें बोला गया है। जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे उनको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, आपकी नज़र में हो सकता है कि उनका करियर बन जाए। तो एज के बारे में यहाँ पर भी यही बोला गया है कि 1 अगस्त 1991 के बाद का होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के पहले का नहीं होना चाहिए। बेसिकली उसके बाद का नहीं होना चाहिए और इसके पहले का नहीं होना चाहिए। ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए है वो, और SC ST के लिए 1988 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। सैलरी वगैरह इसमें क्या रहेगा, इसमें बोला गया 19,600 रुपया बेसिक रहेगा, उसके बाद बहुत सारे अलाउंसेस इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा खासा है। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या बोला गया है, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में बेसिकली बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट को एप्लीकेशन सेलेक्ट किया जाएगा उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा। तो ये वाला में मेडिकल इंटरव्यू हो सकता है क्योंकि इसमें कैंडिडेट बहुत कम होने वाले हैं और इसीलिए इसमें इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है। अगर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो रिटेन होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू ही लिखा गया है। इंटरव्यू होगा, देन मेडिकल होगा, देन आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन का इसमें 31 अगस्त 2023 लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास थोड़ा सा समय ज़्यादा है। ठीक है, तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब अगला और वैकेंसी पे स्विच करते हैं, जो टाटा का अगला वैकेंसी है। यहाँ पे EWN-RR का तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली मेंटेनेंस सेक्शन का ही वैकेंसी है। ओके, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो एम्प्लॉय वार्ड है या रजिस्टर्ड रिलेशन है, ठीक है, जो एम्प्लॉय वार्ड है या रजिस्टर्ड रिलेशन है उनके लिए वैकेंसी निकाला गया है, जो कि लोकेशन होगा आपका जमशेदपुर में। जमशेदपुर में जो कोलियरीज हैं या और है, माइंस है, क्वारीज है, इन सब के लिए आपका वैलिडिटी होगा। यहाँ पे 3 पहले तो बताया गया है कि आपको रेफरेंस देना होगा किसका, एम्प्लॉय वार्ड अगर है, जैसे एम्प्लॉय वार्ड में कौन आता है, स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी, सन, डॉटर, सन इन लॉ यानी दामाद को भी, इन केस नो सन, अगर सन नहीं है तो दामाद को यहाँ पे माना गया है एम्प्लॉय वार्ड। इसके बाद स्पाउस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, अगर प्रेजेंट एम्प्लॉय को काम कर रहे हैं तो उनकी बीवी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर रजिस्टर्ड रिलेशन बोला गया है, रिलेशन इन अप्रूव्ड कैटेगरी रजिस्टर्ड विथ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो अगेंस्ट द सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में जो सर्विसेज दिया गया है ना, उसी रिलेशन में से किसी रिलेशन को आप, मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो जो जिनके
परिजन काम करते हैं, जिनके फैमिली वाले काम करते हैं, वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको यहाँ पे रेफरेंस मिलेगा। डीजीसीए में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एएमई यानी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ ही साथ 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद बोला गया है वही डेट ऑफ बर्थ 1988 से पहले का नहीं और 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। बेसिक पे वही बोला है 19,665 रुपये बेसिक के है और 31 अगस्त 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, बाकी तो आपको पता है, वेबसाइट में दिखाया कि कैसे जाके आप देख सकते हैं। तो आप जाके देख लीजिएगा, अगर आपके काम का हो पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। टाइम बहुत कम है। आप में से कोई भी ऐसे होंगे जिनकी आपके नज़र में लगता है कि उसको ये नोटिफिकेशन काम आ सकता है, उसको वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि माइनिंग सेक्टर में बहुत सारा ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है जो लोगों को पता नहीं हो पाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।